नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चाइनीज इकोनॉमी ऑन वर्ज ऑफ कोलैप्स, यानी कि चीन की अर्थव्यवस्था ढहने के कगार पर है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद चीन कह रहा है। दरअसल अब से कुछ घंटे पहले ही चीनी सरकार ने ऐलान ये किया है कि अपनी अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, चीनी सरकार एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम लागू कर रही है, जिसमें चीनी सरकार पूरे देश भर में करीबन 75 अरब डॉलर खर्च करेगी। और कहा यह जा रहा है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, ये चीनी इतिहास का वन ऑफ द बिगेस्ट है। आज तक इतना बड़ा प्रोग्राम एक साथ लागू नहीं किया गया। और ये कितनी बड़ी रकम है, इतना समझ लीजिए कि अगर आप नेपाल, भूटान, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को जोड़ भी देंगे ना, ये उससे भी ज्यादा आगे बैठती है। इतना ही नहीं, भारत की तीनों सेनाओं का एक साल का जितना बजट होता है, उससे भी ज्यादा बड़ी रकम है ये। लेकिन दुनिया भर के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि चीन का ये प्रोग्राम उसे नहीं बचा पाएगा। अब आप कहेंगे कि पहले ही कैसे कह सकते हैं हम कि नहीं बचा पाएगा? हो सकता है कि चीन ने सोच समझ कर ये फैसला लिया हो और चीन अपनी अर्थव्यवस्था को बचा ले जाए। तो जो लोग ये सोच रहे हैं ना, मैं उन्हें 1933 की एक कहानी बता देता हूं। आप लोग खुद कहेंगे कि चीन नहीं बचने वाला। दरअसल 1930 के करीब अमेरिका के राष्ट्रपति थे हर्बर्ट हूवर, और इनके कार्यकाल में बहुत ही अजीब फैसले लिए गए थे, जिस वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था रिसेशन का शिकार हो गई, यानी कि मंदी में चली गई। और ये मंदी इतनी थी कि इतिहास में इससे ज्यादा बड़ी मंदी कभी नहीं आई थी, और इसे कहा गया द ग्रेट डिप्रेशन। लोगों के पास अमेरिका में खाने के लिए दाना भी नहीं था, लोग भूखों मर रहे थे, भुखमरी फैल गई थी पूरे अमेरिका में। इसी से निपटने के लिए दोबारा फिर से इलेक्शन होते हैं 1933 में, और नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जिन्हें एफडीआर के नाम से भी जाना जाता है। और ये अमेरिका के आज तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट हैं। ये करीबन 13 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे, और इन्होंने ही अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकाला, और साथ ही दूसरे विश्व युद्ध में लीड किया और विजय भी दिलवाई। हालांकि अमेरिका की जीत से कुछ दिन पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि एफडीआर ने ऐसा क्या किया जिससे कि ऐसा संकट अमेरिका से खत्म हो गया, जिससे ये कहा जाता था कि ये अमेरिका को तोड़ देगा, अमेरिका को खत्म कर देगा। दरअसल इसके लिए एफडीआर ने एक रणनीति अपनाई इंफ्रास्ट्रक्चर की। एफडीआर ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम, जिसके तहत पूरे अमेरिका में सड़कें ही सड़कें बननी शुरू हो गई। लंबी लंबी सड़कें, जहां कोई नहीं रहता था वहां पर भी सड़कें बनानी शुरू कर दी, जिससे यह हुआ कि अमेरिका में लोगों को तेजी से रोजगार मिलने शुरू हो गए, लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया। इतना ही नहीं, सड़कें बनी तो अर्थव्यवस्था में भी तेजी आ गई, और जब दूर दराज के इलाकों में भी सड़कें बनी तो वो भी मेन स्ट्रीम से कनेक्टेड हो गए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया। और इसी वजह से अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था थी, उसका पहिया तेजी से घूमने लगा, और अमेरिका 3-4 सालों के अंदर ही द ग्रेट डिप्रेशन से बाहर आ गया। अब इसी रणनीति को चीन ने कॉपी किया है और अपने देश में लागू किया है। आप कहेंगे कि जब ये रणनीति इतनी कामयाब है तो चीन में फेल क्यों होगी? चीन में फेल इसलिए होगी कि चीन के अंदर ऑलरेडी पिछले 20 सालों में इतनी सड़कें बन चुकी है कि सड़कों का ओवर सैचुरेशन हो चुका है। चीन ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार बनाए रखने के लिए पिछले 20 सालों में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर दिए हैं। आप पहले ही देख रहे होंगे कि बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आती हैं चीन से, जहां पर घोस्ट टाउन बन गए हैं, यानी कि बड़े बड़े शहर तैयार कर दिए हैं जिनमें रहने वाला कोई नहीं बचा। यानी कि चीन के ऊपर पहले से ही ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव है। उसके ऊपर चीन की जो जीरो कोविड पॉलिसी है ना, वो चीन को धीरे धीरे खत्म कर रही है। चीन के अंदर लाखों लोगों की नौकरियां पिछले 2 हफ्तों में जा चुकी है, और चीन के वो बड़े बड़े बंदरगाह, जहां से हर दिन अरबों डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया जाता था, दूसरे देशों में बेचा जाता था, वो आज ठंडे पड़े हैं, क्योंकि देश भर में फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, लोग काम पर नहीं जा पा रहे, क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी है, लोगों को घर से बाहर पैर रखने की भी इजाजत नहीं है। और ऐसे में जब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे स्लो हो रही है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यहां तक कि खुद चीनी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था भविष्य में ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, माइनस में भी जाएगी, यानी कि श्रिंक होगी। ऐसे में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम लागू करना ये चीन के ऊपर और ज्यादा बोझ लाद देगा, और उसके बाद चीन में एक हाउसिंग बबल क्रिएट होगा, और जब वो फटेगा ना, पूरे चीन की अर्थव्यवस्था कोलैप्स होगी।
और ये होने जा रहा है क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग किसी की सुनते नहीं है, वो एक तानाशाह है। और तानाशाह को अगर कोई सामने ये कह दे कि आप गलत कर रहे हो, आपको ये फैसला नहीं लेना चाहिए, तो उसकी मौत तो पक्की है। और इसीलिए शी जिनपिंग चीन के लिए आज की तारीख में भस्मासुर बन चुके हैं। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करते जा रहे हैं। वहीं भारत जैसे देशों के लिए यह खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इससे अंत में होगा यही, शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह। उनकी ही पार्टी में हो, चाहे उनके ही देश में हो, लेकिन होगा जरूर आने वाले 2 सालों में। और ऐसे वक्त में वो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे? देशभक्ति का कार्ड खेलेंगे, अपने पड़ोसी देशों के खिलाफ सेनाएं उतारेंगे, जिससे कि वहां पर टेंशन क्रिएट हो और लोगों का ध्यान शी जिनपिंग से हटकर भारत, ताइवान, जापान, वियतनाम, इसके अलावा फिलीपींस जैसे देशों के साथ लड़ाई पर ज्यादा जाए, जिससे कि शी जिनपिंग अपनी सत्ता बचा ले जाएं। ऐसे में शी जिनपिंग आने वाले 2 सालों के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक आदमी बनने जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे एनालिसिस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।